वाला जिसका नाम होता है मंटू दूध वाला। दोस्तों मंटू दूध वाला क्या करता है, वो पढ़ने लिखने में उतना ज्यादा होशियार नहीं होता है। वो पढ़ने लिखने में बहुत ही वीक था, बहुत ही कमजोर था और उसके दोस्तों घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर रहा करती थी। एक दिन उसके पिताजी उसे डांटते हैं कि तुम पढ़ने लिखने में इतने ज्यादा होशियार नहीं हो, पढ़ने लिखने में तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, बहुत ज्यादा वीक हो, आखिर में तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम ऐसा करो क्यों ना तुम डेयरी यानी दूध का धंधा करो। मंटू कहता है कि ठीक है पिताजी, हम दूध का ही धंधा करेंगे। दोस्तों मंटू क्या करता है, वो दूध का धंधा करता है और वो क्या करता है, 2 टंकी मार्केट से खरीदता है, एक साइकिल लेता है, अपने साइकिल के दोनों ओर लगभग की 30-30 लीटर के गैलन टंकी को बांधते हैं, यानी जिसमें दूध को भरा जाता है, जो डेयरी वाले दूध को दुहाते हैं, वो दोनों साइड बांधता है और क्या करता है, वो चल देता है, जाता है गाँव में, शहरों में, गाँव में दूध को दुहाता है और ले जाके शहर में बेच देता है। दोस्तों ये मंटू का डेली का कार्य हो चुका था। मंटू अपना इसी से जीवन यापन करना शुरू कर दिया था। मंटू एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। दोस्तों मंटू लगभग दिन भरे में 50 से 60, 70, 80, 90 लीटर दूध दुहाता था और ले जाके शहरों में बेच देता था और बहुत अच्छी कमाई कर रहा था और उसी कमाई से मंटू का घर परिवार अक्सर चलता रहता था। दोस्तों आपको बताते चले, एक दिन की बात है, मंटू अक्सर जब दूध दुहा कर ले जाता है शहरों में बेचता है, एक दिन शहर के एक ऐसे मालकिन से मंटू की मुलाकात होती है जो डेली मंटू से दूध तो लेती थी और मंटू के ऊपर बहुत ही खुश रहती थी। जब मंटू थक हार कर जब जाता था दूध देता था तो वो मालकिन जो रहती थी बहुत ही मंटू को देखकर खुश होती थी और मंटू भी बहुत ही खुश प्रसन्न होता था। चलो कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिला हुआ है, जो ऐसा कोई मालकिन मिली हुई है जो हमारा बहुत ही इज्जत सम्मान करती है। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि लगभग ये जो खिचड़ी का त्योहार होता है दोस्तों, मकर संक्रांति का त्योहार होता है, जो मकान मालकिन होती है कुछ अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे चीजें बनाकर रखी होती हैं। मंटू जब दूध लेकर जाता है तो देता है, तो मकान मालकिन क्या करती हैं, उस मंटू को जो भी चीजें मकर संक्रांति पे अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं वो मंटू को देती हैं। कहती हैं मंटू तुम जब तुम्हें भूख लगा करे, ये हम जो तुम्हें दे रहे हैं तुम खा लिया करो। मंटू बहुत खुश था, मालकिन भी बहुत खुश थी, चलो हमारे द्वारा कुछ न कुछ किसी का भला भी हो रहा है। अक्सर दोस्तों होता क्या है, जब आप किसी के यहाँ कोई सामान वगैरह देते हैं कहीं ना कहीं वो थोड़ा प्रेम होता है कि ये व्यक्ति ऐसा है या फिर ये मालिक हमारे बहुत अच्छे हैं, ये सब चीजें होती रहती है। और दोस्तों आपको बताते चले, उसी मालकिन के यहाँ एक नौकरानी रहती थी, जो नौकरानी अक्सर मालकिन के यहाँ काम किया करती थी। और दोस्तों आपको बताते चले, जब मंटू दूध लेके जाता, वो मकान मालकिन की जो नौकरानी रहती थी अक्सर अपने हाथ में वो पात्र लेकर आती थी, मंटू को देती थी, मंटू उसमें दूध भर के देता था मालकिन को। मालकिन ले जाती, वो नौकरानी ले जाके मालकिन को देती। मंटू का अक्सर ये अपना काम लगातार ये चलता रहता था। दोस्तों एक दिन होता क्या है, मंटू की तबीयत दोस्तों बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो लगभग की 10 से 15 दिन दूध नहीं दुहा पाता और दूध डेयरी पर नहीं लेकर जाता और मालकिन हैरान हो जाती है, आखिर में आजकल मंटू क्यों नहीं दूध लेकर आता है। अब दोस्तों आपको बताते चले, एक दिन क्या होता है कि अब मालकिन हैरान हो गई थी कि आखिर में मंटू क्यों नहीं आ रहा है दूध लेकर, हम दूध ले तो ले किससे। क्योंकि देखिए दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर घर का कार्य करते रहते, सामान वगैरह देते रहते हैं, तो व्यक्ति उन्हीं से ही सामान खरीदते हैं। हालांकि धीरे धीरे 15 दिन 10 दिन बीत जाता है, मालकिन दूसरे से दूध लेना शुरू कर देती। एक दिन वो मंटू जब उसके हालात में थोड़ा तबीयत में सुधार आती है, 15 दिन बाद जब वापस लौटता है मंटू दूध लेकर, जब वापस जाता है तो हर घर में लगभग लोग दूसरे से दूध लेने लगे थे। मंटू जाता है, विनती करता है कि देखिए आप लोग हमारे पेट पे लात मत मारिए, ऐसा मत करिए, हमसे बहुत बड़ी गलती तो हुई ही, हमें बताना चाहिए। लेकिन जब उस मालकिन के घर जाते हैं तो मालकिन की भी यही हाल होती, मालकिन भी अन्य
लोगों की तरफ मालकिन भी ऐसी डांटती है। मालकिन कहती क्या करे, तुम्हारा नंबर भी तो नहीं था, हम तुम्हारा हाल चाल ले तो तुमसे पूछे तो कैसे पूछे। मालकिन अपना काम कर रही होती है। मालकिन क्या कहती, मालकिन अपनी नौकरानी से कहती है कि ऐसा करो कि तुम मंटू का नंबर ले लो, और जब मंटू नहीं आएगा तो हम लोग इनसे पूछ लेंगे आखिर में ये दूध आज लेके आएंगे कि नहीं। अगर नहीं लेके आएंगे तो हम लोग दूसरे से दूध ले लिया करेंगे। नौकरानी कहती है ठीक है मालकिन, मैं ऐसा ही करूंगी। नौकरानी नंबर ले लेती है। दोस्तों एक दिन होता क्या है, यदि आप इसके आगे कहानी सुनते हैं कहीं ना कहीं आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। दोस्तों आपको बताते चले, जो नौकरानी थी, धीरे धीरे जब नौकरानी दूध लेने की कहानी से नौकरानी और मंटू के बीच के प्रेम की कहानी में परिवर्तित यानी कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। एक दिन नौकरानी क्या करती है, लगभग 12-1 बजे रात फोन लगाती है मंटू के पास कि मंटू तुम क्या कर रहे हो, कहाँ हो, इस समय किस हालत में हो। मंटू कहता है कि मैं इस समय सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। नौकरानी कहती है कि क्या तुम हमसे इस समय बात नहीं करोगे। मंटू कहता है कि क्या तुम बात करोगी। नौकरानी कहती कुछ नहीं, तुम्हारा थोड़ा हाल चाल लेना था। मंटू कहता ठीक है, कल जब हम आएंगे तो हम तुमसे बातें करेंगे। वही नौकरानी पहली बार बात कर रही थी, कहती है ठीक है चलो दूसरे दिन हम आएंगे, दूसरे दिन तुम आओ तो हम लोग बात करते हैं। जब दूसरे दिन मंटू जाता है दूध लेके, नौकरानी भी आती है दौड़ते हुए। नौकरानी बहुत खुश थी, वहीं मंटू भी बहुत खुश दिखाई दे रहा था। दोस्तों अब ये कहानी यही नहीं रुकती, ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे इतनी आगे कहानी बढ़ चुकी थी। एक दिन मालकिन को, नौकरानी को पता चल जाता है कि जब रात होती है तो ये नौकरानी कहीं न कहीं किसी न किसी से लगाकर बात करती है। एक दिन नौकरानी के मन में ये सवाल आता है कि आखिर में हम पता करें ये किससे बात करती है। और लगभग की 12-1 रात बज रहे होते हैं। मालकिन जाती है नौकरानी के पास, पूछती है तुम क्या कर रही हो। नौकरानी कहती कुछ नहीं मालकिन, बस ऐसे ही हम अपने घर पर बातें कर रहे थे। तो मालकिन कहती तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई, तुम घर पे किससे बातें कर रही थी। ऐसे आनंद फानंद थोड़ा गुस्से में मालकिन नौकरानी की मोबाइल छीन लेती है और देखती है उसमें नंबर मंटू का था। मालकिन बहुत डांट लगाती है नौकरानी को, तुम आखिर में क्या कर रही हो, मंटू बहुत सीधा साधा बहुत साधारण लड़का है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि दोस्तों नौकरानी मान जाती है और कसम खाती है आज के बाद से हम नहीं बात करेंगे, हम मंटू को भी नहीं परेशान करेंगे, हम ऐसी चीजें नहीं करेंगे। हालांकि नौकरानी मान जाती है। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये समझना चाहिए कि हमें, देखिए ऐसा करना उचित है लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है कि कहीं न कहीं ये सवाल हमारे ऊपर उठे, कहीं न कहीं दोस्तों घर या परिवार का बेइज्जत हो, तो ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ